श्री राम श्री राम, जय जय राम। जब राम वनवास को चले गए थे तो भरत को चित्रकूट पर समझा कर कह के गए थे कि मैं ज़रूर आऊँगा और तू राजपाट अच्छी तरह से संभालना। तो भरत ने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि 14 साल तक ना तो वो महलों में रहे थे और ना उनने घर का बना हुआ खाना खाया था। वो वहीं एक आगे चल के कुटिया बना के कुटिया पर रहने लगे और गाय को खिलाते थे, जो गाय के देती थी दूध पानी, वो फल फ्रूट वही खाते थे, लेकिन उनने घर का बना हुआ खाना भी नहीं खाया। इतनी प्रतिज्ञाबद्ध है कि अपनी पत्नी का भी मुंह नहीं देखा। जब कभी ज़रूरत पड़ती तो उनकी पत्नी ही वहाँ पहुँच जाती, लेकिन वो वहीं से बैठे उनने राजपाट संभाला, बड़ा प्रभु का नाम ऊंचा किया। श्री राम को ही दुख नहीं मिला था, दुख तो उस वनवास में सबको ही मिला था। उर्मिला ने 14 साल, जो लक्ष्मण के घर से उर्मिला थी बीवी, उनने ये 14 साल पल्लू के नीचे दीपक जला के रखे थे। पल्लू के नीचे दीपक जलाएं बैठी रहीं, एक जगह एक पल कौशल्या माँ झरोका पे खड़ी रहीं, देखती रहीं कि राम कब आएंगे। लक्ष्मण पूरी रात सोते नहीं थे, ना अन्न जल खाया था लक्ष्मण ने। लक्ष्मण की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, लक्ष्मण जैसा त्यागी आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। जब सीता जी को ले गए तो राम ने पूछा कि लक्ष्मण देखो ये सीता जी के आभूषण है कि नहीं प्रभु, मैंने चरण के सिवाय कुछ देखा ही नहीं। ऐसा कोई है कि हर समय पास रहे ढिंग रहे और क्या कहते पूछे तो ये कहें कि हमने कुछ देखा ही नहीं चरणों के सिवाय। अगर कोई चरणों की चीज़ होगी तो पहचान लूँगा। ऐसे लक्ष्मण थे, ऐसे देवर होने चाहिए, समझे। हर किसी ने, सीता माता ने 14 साल अग्नि में वास करो प्रभु ने कही कि हे माँ, हे सीता जी से कहा कि सीता जी अब मुझे राक्षसों का नाश करना है, कुछ तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो सीता जी ने कहा प्रभु जैसा चाहो वैसा ही करो। तो प्रभु ने सीता जी को अग्नि में वास कर दिया था और नकली सीता जी बैठा ली। सीता जी ने उनने प्रभु का पूरा पूरा साथ दिया, समझे। किसी ने चैन से रोटी नहीं खाई 14 साल। और भरत तो और शस्त्रघ्न जो छोटे भाई थे, सबके छोटे लक्ष्मण के, उनने भी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरे भाई नहीं आ जाएंगे मैं धुले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। माता अनुसुईया के दिए हुए कपड़े सीता माँ पहने नहीं, उनके कपड़े कभी मैले ही नहीं होते, तो इतने बढ़िया कपड़े उनने माता ने दिए थे। तो सीता माता ने दूसरे कपड़े ही नहीं बदले थे। वो बेचारी इतने जगह की माता परमेश्वरी बहुत अच्छी माता थी, उनने बहुत भरपूर प्रभु अपने पति का साथ दिया। और भरत तो चरण खड़ामू भगवान के चप्पलें अपने सिर पर रखें खड़े रहे थे। रो रो के उनका बहुत बुरा हाल था। जिस दिन आने को थे थोड़े से लेट हो गए तो प्राण उनने अपनी चिता अपने आप बनाई थी और कहा था कि आज प्रभु राम नहीं आए तो उसमें मैं जल जाऊंगा। हनुमान ने देखा कि भरत जी ये क्या कर रहे हो कि आज प्रभु राम नहीं आए तो मैं इसमें जल जाऊंगा, मैं खुद अपनी चिता अपने आप बना रहा हूँ। तो हनुमान भाज के गए, हे प्रभु जल्दी चलो, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो भरत जी जल जाएंगे। उनने चिता अपने आप बनाई है, ऐसा कोई त्यागी होगा। और कैकेयी माता ने तो सबसे ज़्यादा ही परेशानी उठाई थी, क्योंकि उनसे कोई बोलता ही नहीं था। भरत ने उनसे माँ कहना त्याग दिया था कि आज से मैं तुझसे अपनी माँ नहीं कहूँगा। जब कोई घर में न बोले, अपना बेटा अपनी माँ से न बोले और किसी से कोई नहीं बोले प्यार से, चूँकि वो ये समझते थे कि कैकेयी माँ ने उनको वनवास दिया है।
और वनवास तो सब देवी देवता ने दिलवाया था। अगर न जाते वनवास को तो आज हम तुम सब कोई नहीं होते, राक्षस सबको बीन बीन के खा गए होते, और दोष के कहीं पे पड़ गया। तो भरत रो रो के बेचारे बहुत बुरा हाल, और क्या कह रहे हैं, हे मेरे राम लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। हे मेरे भाई लौट के आजा, तेरे बिन हर खुशी अधूरी है। हे मेरे राम लौट के आजा। प्रभु को बार बार पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, पछाड़े खा रहे हैं। तो भगवान प्रभु राम ने जान लिया कि मेरा भरत मर जाएगा। प्रभु विमान पर बैठकर तुरंत ही आए। उस दिन की दीपावली थी। दीपावली मनाई, अयोध्या में फूल बरसे, बहुत धूमधाम से प्रभु का स्वागत किया। जय श्री राम।